खत्म करके तानाशाही को कायम किया जा रहा है। सरकारी इदारे और इलेक्शन कमीशन और निचली अदालतें तानाशाही के इशारे पे काम कर रही है। वो आएगा और जल्दी बताऊँ। आगे कहाँ चले गए वो? अरे यहाँ सब रहते तब तो कहाँ गया जी? पंजाब गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल विंध्य हिमाचल गंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे आए तब जय गाथा कन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। ये भारत की ये भारत की आज़ादी को दिलाने के लिए हमारे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में मनाया जाता है। और इसे मतलब मनाने से ये है कि हमारे बच्चों में, समाज में जो है देश प्रेम की भावना जागृति होती है। इसके वजह से हर प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब इसी के साथ बहुत शुक्रिया, धन्यवाद संचालक जी। मदरसा अरबिया तालीमुल इस्लाम विद्यालय में 26 जनवरी का आयोजन है। मैं छोटे भाई खालिद जी को बार बार बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस शुभ अवसर पे हम सभी लोगों को यहाँ बुलाया, इसके लिए आप धन्यवाद पाते हैं। साथ ही हमारे सभी नौजवान साथी लोग यहाँ बैठे हैं। इस 26 जनवरी के राष्ट्रीय पर्व पे हम सभी अपने नौजवान साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे प्यारे बच्चों,
और उन बच्चों को टैलेंट करने वाले सभी अध्यापक या अध्यापिका को हम उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि आप सभी लोगों ने अपने टैलेंट का प्रयोग करके उन बच्चों को इस लायक बनाया है कि बच्चे आकर के 2 शब्द यहाँ कह लेते हैं। इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, ये राष्ट्रीय पर्व है और इस राष्ट्रीय पर्व पे हम सभी लोग इकट्ठा होकर के अपनी अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने आए हैं। आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद कहा जाता है। ये 26 जनवरी बहुत ही मशक्कत के बाद ये 26 जनवरी ये सुनहरा अवसर आपके सामने आया। उसके पूर्व हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों से लड़ने के बाद यहाँ आज़ादी मिली और उस आज़ादी को कायम करने के लिए 26 जनवरी लाया गया और इसी दिन आपका संविधान लागू हुआ था। जिस संविधान को बाबा साहब B.R. अम्बेडकर ने लिखा, वह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और हम 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। लेकिन प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे जीवन की तरफ जब बाबा साहब बहुत छोटे थे उस समय हिंदुस्तान के किसी भी लोगों को स्कूल जाने के लिए वर्जित किया गया। शिक्षा नहीं दी जाती थी, चाहे तुम थे या हम। आज तुम भी शिक्षा पाते तो सब यहाँ कहने के लिए उपस्थित हो जा रहे हो और हम भी शिक्षा पाते तो सब यहाँ कहने के लिए उपस्थित हैं। लेकिन उन समयों में जब बाबा साहब का जन्म हुआ था, शिक्षा 2 लोगों को ही पाने का अधिकार था, राजपूत और देश। बाबा साहब मोहतरम मेहमान खसूसी इज़्ज़तमाब जनाब राजदेव प्रसाद रिटायर्ड PDO और जनाब रमाकांत भारती जी, हमारे बड़े भाई, असातिज़ा कराम, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इस गुलशन तालीम में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ और सभी को यौम जमहूरिया की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ और हिंदुस्तान की आज़ादी में तमाम शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जिनकी वजह से आज यह हम दिन मना रहे हैं, आज संविधान जो लागू हुआ है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, 15 अगस्त सन 1947 को जब हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ तो मुल्क को बेहतर तरीके से चलाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि इस मुल्क में कई मजहब, कई जातियों, कई फ़िरकों के लोग रहते थे। लिहाजा उलमा कराम और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सदारत में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन, 3 साल की अनथक मेहनत के बाद मुल्क का कायम आईन संविधान तैयार किया गया और जब मुल्क का आईन तैयार हो गया तो उसको 26 जनवरी सन 1950 को पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया, लागू कर दिया गया। आज हम भारत के लोग 26 जनवरी सन 2023 को 74वां यौम जमहूरिया खुशो खरोश के साथ मना रहे हैं। आज ही के दिन हिंदुस्तान के हर शहरी को इंसाफ, आज़ादी, इजहार ख्याल, बराबरी और तरक्की देने का मौका मिला। सन 1921 में अजीम मुजाहिद आज़ादी हज़रत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। हिंदुस्तान की तारीख में वो पहले शख्स थे जिन्होंने कांग्रेस के अहमदाबाद के सेशन में मुकम्मल आज़ादी की मांग की थी। हिंदुस्तान के संविधान में के प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना को स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को प्राप्त करने के लिए अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में इस संविधान